Hello everyone, this is your host and your English का दोस्त विनीत कपूर. Before you, how are you all? और जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों, हमने शुरू की है एक सीरीज किसकी? ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स इन इंग्लिश. और उसी ट्रिकी कॉन्सेप्ट में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका फेवरेट कॉजेटिव वर्ब्स. बहुत सारे लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि सर प्लीज एक्सप्लेन कॉजेटिव वर्ब्स and all the causative verbs, and I'm going to do exactly the same. So I'm going to run the series of the same. Today is the part 1 of the same series. हम लगातार आपको बहुत सारी वीडियोस देंगे, तो आपका काम क्या है? सभी वीडियोस को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा. या तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी सीरीज पार्ट 1. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर कॉजेटिव वर्ब्स? तो कॉजेटिव वर्ब्स होते क्या हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि कॉजेटिव वर्ब्स करते क्या हैं? दे कॉज समथिंग एल्स टू हैपन. यानी ये खुद से कुछ नहीं करते, ये करवाते हैं. कैसे? अभी देख लेंगे. लेकिन सबसे पहले कॉजेटिव वर्ब्स कितने होते हैं? 5. ओके, तो ये देखिए, ये है हमारे कॉजेटिव वर्ब्स. लेट, मेक, गेट, हैव और हेल्प. 5 कॉजेटिव वर्ब्स जो इंग्लिश में बहुत इस्तेमाल होते हैं और इन सब के रूल्स अलग अलग हैं. आपने इन सब के रूल्स के नोट्स बनाने हैं. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम आपके पहले कॉजेटिव वर्ब से. और हमारा पहला कॉजेटिव वर्ब क्या है? लेट. और लेट का भी आज पार्ट 1 है. हम अगली वीडियो में आपको सिखाएंगे पार्ट 2. तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगली वीडियो को मिस मत करिएगा, ठीक है? तो चलिए समझते हैं लेट के बारे में. लेट करता क्या है? वेल, लेट अलाउ समबडी टू डू समथिंग. तो लेट किसी को अलाउ करता है कुछ करने के लिए. ये करवाता नहीं है, ये अलाउ करता है. ओके, अब हर पॉजिटिव वर्ब का एक स्ट्रक्चर होता है, तो भैया लेट का भी एक स्ट्रक्चर है. तो लेट का स्ट्रक्चर क्या है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब जरा जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कि इन दोनों में वर्ब कौन सा है? लेट वर्ब है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है? जल्दी से बताइए. आई विल वेट फॉर योर आंसर्स. या और अगर आप इसको बाद में देख रहे हैं तो वीडियो को रोकिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि व्हाट इज द वर्ब? लेट इज द वर्ब और वर्ब फर्स्ट फॉर्म इज द वर्ब. बताया आपने? तो चलिए मैं आपको बताता हूं और चेक कीजिएगा आपका आंसर ठीक है या गलत. दोस्तों याद रखिए, इसमें वर्ब है लेट. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब नहीं होती. इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक इंफिनिटिव का काम करती है. और ये कैसा इंफिनिटिव है? यस, आप कहेंगे सर इंफिनिटिव में तो टू लगता है. तो लेट के साथ हमेशा याद रखिएगा आज के बाद बेयर इंफिनिटिव लगता है. ना बेयर इंफिनिटिव क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम यहीं पर रहते हैं. इसका स्ट्रक्चर देखिएगा. इसमें याद रखिए ये वर्ब होता है और ये वर्ब बहुत कंफ्यूज इसलिए भी करता है क्योंकि इसकी जो 3 फॉर्म्स हैं वो लेट 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 यानी एक जैसी होती है. तो भाई ये नहीं पता चल पाता कि ये फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है. ओके, तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको. तो अभी आप स्ट्रक्चर पर निगाह रखिएगा. लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि लेट के बाद आपको हमेशा हमेशा ऑब्जेक्ट मिलेगा. ओके, नाउ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट आई एम गोइंग टू टीच यू राइट नाउ राइट हियर इज दिस. आफ्टर लेट वी यूज बेयर इंफिनिटिव. मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको भी पढ़ाऊंगा. तो बेयर इंफिनिटिव क्या होता है जरा जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए. और इंफिनिटिव क्या होता है? तो हमारे पास इंफिनिटिव एक तो होता है रेगुलर इंफिनिटिव. तो इंफिनिटिव या रेगुलर इंफिनिटिव क्या होता है? 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद हम रेगुलर इंफिनिटिव नहीं लगाते, बेयर इंफिनिटिव लगाते हैं. और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है लेट. बाय द वे, मेक के साथ भी हम ऐसे करते हैं और अक्सर हेल्प के साथ भी. उनके बारे में मैं बाद में बात करूंगा अपनी अगली वीडियोस में. लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं लेट, तो वहीं पर रहेंगे. ओके, तो चलिए समझ लेते हैं. बेयर इंफिनिटिव क्या होता है? 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. क्या ये सही लिखा मैंने? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में. मैंने रेगुलर इंफिनिटिव को भी लिखा 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, बेयर इंफिनिटिव को भी लिखा 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. इज इट करेक्ट? अगर करेक्ट तो लिखिए करेक्ट, अगर इनकरेक्ट तो लिखिए इनकरेक्ट या लिखिए आईसी. यस, यू आर राइट, इट इज इनकरेक्ट. तो मैं क्या करूंगा? यहां से इसको हटा दूंगा. सिंपल सी बात. तो मेरे पास बचा क्या? वर्ब फर्स्ट फॉर्म. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? एब्सोल्युटली राइट. तो जल्दी से लिखिए क्रिस्टल क्लियर. राइट, क्रिस्टल क्लियर नाउ. ओके, अब हम चलते हैं आगे. ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपको आगे भी काम आएगा. बेयर इंफिनिटिव क्या होता है? तो आज के बाद कोई भी आपसे पूछेगा बेयर इंफिनिटिव क्या होता है तो आप बोलेंगे इंफिनिटिव विदाउट टू. ओके, बेयर का मतलब होता है बिना, उसके बिना, टू के बिना. वैसे बाय द वे इंफिनिटिव क्या होता है? इंफिनिटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब है.
अच्छा, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो सब्जेक्ट और टेंस डिपेंडेंट नहीं होते। दीज आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ओके, याद रखिएगा इसको, इनको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता किसका, सब्जेक्ट का या टेंस का। ओके, तो इनके बारे में, नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में हम आपको अगली वीडियोस में बताएंगे। इसीलिए ये जो हमारी वीडियोस हैं इनको देखते रहिएगा। हम पूरी सीरीज आपको देंगे इन वीडियोस की, जिसमें आप सीख सकते हैं इंग्लिश एक अलग अंदाज से। ओके, तो चलो चलते हैं। अच्छा, काम करते हैं, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स एंड टेल मी व्हाट इज द वर्ब हियर। ही लेट मी ड्राइव हिज न्यू बाइक। अब मेरा आपसे सबसे पहला सवाल तो ये है दोस्तों कि ये बताइए कि जो इसमें ये लेट है, जो ये आप लेट आपको नजर आ रहा है, तो मुझे जल्दी से बस ये बता दीजिए कि ये लेट जो है, ये वाला लेट, ओके, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, बस मुझे इतना बताइए। लेट जो है, क्या ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन नाउ। आई विल स्टॉप हियर और यू स्टॉप द वीडियो एंड राइट डाउन। ओके, ये कौन सी फॉर्म है आपने मुझे ये बताना है, जल्दी से बताइए। बताया तो मैं आपको बताता हूं इसका आंसर। दोस्तों, अगर आपने लिखा है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये बिल्कुल गलत है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, दिस इज नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म। और अगर आपने लिखा है कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आपने बिल्कुल सही लिखा है। अगर आपने लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये भी गलत है, और मैं एक एक करके बताऊंगा क्यों। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं हो सकती? व्हाई नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म? सिंपल सी बात है, अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो ये इसके ऊपर डिपेंड करती है, सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब तो इधर आएगा, ये तो फाइनाइट वर्ब है ना, सब्जेक्ट डिपेंडेंट, टेंस डिपेंडेंट, तो यहां पर क्या आना चाहिए था लेट की जगह? जल्दी बताइए, बताइए, लेट की जगह क्या आना चाहिए था? लेट्स। अरे भाई, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, तो ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जिसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे ही यस लगाते हैं। और अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता, तो यहां मैं लेट्स लगाता। अब आपको बात समझ में आई? इसीलिए लेट कंफ्यूज करता है, हम ये नहीं जान पाते कि ये पास्ट में बात कह रहा है या प्रेजेंट में। तो थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये थर्ड फॉर्म होती तो इससे पहले क्या लगता? हैज, हैव या हैड, जो कि नहीं लगा। अगर नहीं लगा तो ये 101% वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि हम आपको बहुत आराम से ये कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो हुआ फाइनाइट वर्ब। ओके, एक फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है एक सेंटेंस में, और अगर वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स नहीं है, कंपाउंड नहीं है, सिंपल है, तो दूसरा फाइनाइट वर्ब हो नहीं सकता। तो दूसरा वर्ब कैसा होगा? नॉन फाइनाइट। ये रहा हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये बताइए, ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इसको आप क्या बोलोगे? What is this non-finite verb called? There are different non-finite verbs. There are like gerunds, infinitive, participles. तो ये क्या है? जल्दी बताइए, क्या बोला? क्या बोला? Infinitive? पक्का? अरे भाई, अभी मैंने बताया अगर infinitive होता तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, वो आई नहीं, तो इसका मतलब मैं इसको क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा बेयर इंफिनिटिव। ठीक है, तो आप तो हम ऐसे बात करेंगे कि जैसे हमें इंग्लिश आती है। बिल्कुल, आप जब ये फील करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये बेयर इंफिनिटिव है, यहां कुछ भी हो जाए ये तो चेंज हो जाएगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हो, ये वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे। लेट्स गो टू आवर सेकंड एग्जांपल। ओ माई ब्रदर लेट्स मी यूज हिज लैपटॉप। देखा आपने, देखा आपने? अब मुझे पक्का पता चल रहा है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसका कारण क्या है? ब्रदर इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिपेंडेंट होता है। तो जल्दी से बताइए बेयर इंफिनिटिव कौन सा है इसमें। तब तक मैं आपको दिखाता हूं तीसरा एग्जांपल, आप मुझे बताएंगे इसमें बेयर इंफिनिटिव इस वाले सेंटेंस में कौन सा है, और इसी के साथ साथ ये भी बताइए इस वाले सेंटेंस में बेयर इंफिनिटिव कौन सा है, थर्ड में। तो अगर आपने बताया है कि इसमें बेयर इंफिनिटिव यूज है तो आपने बिल्कुल सही बताया, और अगर आपने बताया कि इसमें बेयर इंफिनिटिव गो है तो आपने बिल्कुल सही बताया। यू आर 100% करेक्ट। और आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो पूरा आपको स्ट्रक्चर देखो, मैं समझाता हूं कैसे बना है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वो दोबारा देखिएगा उस पोर्शन को जहां पर मैंने आपको बताया है स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा लेट,
फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ये मैंने बोला। तो अभी देखिए, और उसके बाद आएगा बेयर इन्फिनेटिव, मैंने बोला कि नहीं। तो सबसे पहले आया सब्जेक्ट, तो व्हाट इज द सब्जेक्ट? ब्रदर इज द सब्जेक्ट, नॉट माय। माय कभी सब्जेक्ट नहीं होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, डिटरमाइनर्स होते हैं, ये सब्जेक्ट नहीं होते। तो इट इज ब्रदर। इसके बाद मेरे पास क्या आया? लेट, बिल्कुल आया सर लेट। इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, मी है ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या आएगा? बेयर इन्फिनेटिव, यूज है बेयर इन्फिनेटिव। आप कहीं पर भी देखिए आपको यही स्ट्रक्चर नजर आएगा। दोबारा देखते हैं, सब्जेक्ट ही, लेट पक्का, ऑब्जेक्ट मी, इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव ड्राइव। अब उसके बाद आप कुछ मर्जी लगाते रहे। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अगर आपको यह क्लियर हुआ है यहां तक तो जल्दी से लिखिए क्रिस्टल क्लियर, यानी सीसी, और मैं आपको लेकर चलता हूं आगे। अब चलते हैं हम अगली स्लाइड पर। अब देखेंगे आप में कितना है दम, यानी कितना आया समझ, और इससे पता चलेगा कि आपको लेट का रूल समझ में आया कि नहीं। अरे वाह, देखिए मैंने क्या किया यहां, लेट्स, इसको काटा और लिखा लेट्स। इसको मैं बताऊंगा अगली वीडियो में क्या डिफरेंस होता है दोनों में। अगली वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। सर ये अपस्ट्रफी कब लगता है कब नहीं लगता, मेरी अगली वीडियो जरूर देखिएगा। ओके चलिए, खैर यहां आ जाइए। लेट्स टेस्ट आवर नॉलेज। तो अपनी नॉलेज को हम टेस्ट करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और आपने मुझे क्या करना है, आपने ब्लैंक में भर के दिखाना है सही ऑप्शन। 4 ऑप्शन है आपके पास और आप सबने ऑप्शन का आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में, और लास्ट में असाइनमेंट लेकर जाइएगा। अगली वीडियो में मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी दूंगा। ओके, मेरा पहला सवाल है आपके लिए, आपके स्क्रीन पर ये, शी केम एंड डैश हर मदर डैश। अब आपने क्या करना है, आपने एक यहां भरना है और एक यहां भरना है। मैंने सब में 2-2 ऑप्शन दिए हैं, जैसे लेट टू सिट, लेट्स सिट्स, लेट सिट टू लेट सिट। जल्दी से लिखिए, व्हाट इज योर आंसर? ए बी सी डी, फास्ट, ए बी सी डी। बताइए क्या है आंसर, क्या आएगा? आपको ये आना चाहिए। देखिए, अगर आपने बोला है ए तो आई एम सॉरी दिस इज रॉन्ग आंसर। अगर आपने बोला है बी, आई एम सॉरी दिस इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। अगर आपने बोला है सी, दिस इज करेक्ट आंसर। वाई? आई टेल यू वाई एंड दिस इज रॉन्ग। क्योंकि याद रखिए, हमें यहां पर टू लेट की जरूरत नहीं है, हमें इंफिनिटिव यहां नहीं चाहिए, यहां चाहिए, और वो भी कैसा? बिना टू का। और टू यहां क्यों लगाएंगे? हम लगाएंगे तो यहां लगाएंगे, लेकिन इसमें लगाते ही नहीं। तो अगर टू नहीं लगाते, ये गया। अब एस वाला क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने यहां पर लिखा है केम, और केम वर्ब की कौन सी फॉर्म है? बताइए बताइए, सेकंड फॉर्म। तो यहां फर्स्ट कैसे आ जाएगी? तो भैया यहां पर कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड। यस, तो यहां फर्स्ट नहीं सेकंड फॉर्म आएगी, और लेट की सेकंड फॉर्म होती है लेट। और यहां पर मुझे बेयर इन्फिनिटी भी मिल रहा है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आपका आंसर है सी, तो जरा गिव अ पैट ऑन योर बैक। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आपको कितना समझ में आया। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन नाउ। जल्दी से आंसर दीजिए। आई डैश हिम डैश वट एवर ही विशेस। जल्दी से बताइए। ए लेट्स डू, बी लेट्स डज, सी लेट टू डू, डी लेट डू। व्हाट इज योर आंसर? ए बी सी डी। जवाब दिया? दिया। तो अगर आपका आंसर है डी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, 101%। और अब देखते हैं क्यों और कैसे। देखिए, आई के साथ हम एस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। तो जहां जहां लेट्स लिखा है, पहले उन ऑप्शन को काट दीजिए। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। और लेट के आगे बेयर इन्फिनिटिव लगाते नहीं, तो ये भी गया। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ऑप्शन के, तो एक तरीका उनको सॉल्व करने का ये भी होता है, यानी ये गया, ये गया, ये गया, आंसर क्या बचा? डी। सो सिंपल। और मैंने करना क्या है भाई? आई डैश हिम डैश वट एवर ही विशेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सबको प्रेजेंट में डाल दो। यहां तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो डू लगाया, डू। टू नहीं लगाएंगे, बस ये ध्यान रखिएगा। और यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई लेट। ये देखिए अच्छा तरीका होता है सीखने का, जब आप अपने दिमाग पर जोर डालते हैं और आप कुछ करते हैं, ठीक है कि नहीं? तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। और एक और क्वेश्चन आप सबके लिए। हिज बॉस डज नॉट डैश हिम डैश अंटिल ही फिनिशेस हिज वर्क। ओके, अब आपने करना क्या है? इनमें से एक ऑप्शन भरना है, एलिमिनेट करिए और ऑप्शन बताइए क्या होगा। जल्दी से बताइएगा, बहुत आसान है।
ये 3 सेकंड का आंसर है इसका। अगर आप एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, जो मेथड मैंने आपको बताया है, आप अगर उस मेथड से करेंगे सो इट्स अ वेरी इजी वन। देखिए आपने करना क्या है, आपके पास ये देखना है आपने कि मेरे पास टेंस कौन सा है। तो मुझे यहां से पता चल रहा है मेरे पास टेंस क्या है, डज। तो यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। यानी जहां जहां एस है वो हटा दीजिए, क्योंकि डज के साथ हम एस को नहीं लगाते, डज के साथ हम एस को नहीं लगाते। लेट दोनों में आया। आगे मुझे देखना है बेयर इन्फिनेटिव, टू नहीं आना चाहिए, ये गया, आंसर इज बी। कितने लोगों ने बी पर निशान लगाया है? यस, वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को समझने में टाइम लगे, तो हम क्या करेंगे, हम आपको एक असाइनमेंट भी देंगे। ओके, और उस असाइनमेंट को आप आराम से सोचिए, देखिए और उसके बाद असाइनमेंट को कीजिए। ओके, तो मेरे पास एक असाइनमेंट है आपके लिए, फिल इन द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन। याद रखिएगा आपने लिखना क्या है, कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पर लिखिए क्या होगा इसका राइट आंसर। चैट बॉक्स में नहीं, मैंने कहा है कमेंट सेक्शन में। ओके, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखिएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके आंसर्स का। ओके, आपकी स्क्रीन पर ये रहा मेरा असाइनमेंट और चैलेंज। विल यू डैश हर डैश योर मोबाइल? व्हाट इज द आंसर? विल यू डैश हर डैश योर मोबाइल? और आपने ऑप्शन भरना है ए बी सी डी, और जो भी आंसर है आपका आप उसको लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। थैंक यू सो मच, इट वॉज रियली अ ग्रेट सेशन विद यू ऑल, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत मजा आया होगा। हाँ, याद रखिएगा ये हमारा पार्ट 1 था, पार्ट 2 की वीडियो मैं जल्दी डालूंगा और आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। दिस इज योर होस्ट एंड योर इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर, साइनिंग ऑफ। लेट्स विन इट।